दो दोस्त हैं, राहुल और रॉकी। राहुल जॉब करता है इसलिए वो सुबह 6 बजे उठता है। रॉकी यही सुबह के 10-11 बजे उठता है क्योंकि वो रात को क्लब के अंदर अय्याशी करके आया होता है। राहुल सुबह सुबह उठने के बाद अपनी बीवी की गालियां खाता है और वहीं पे रॉकी सुबह सुबह उठने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड की मीठी मीठी प्यार भरी बातें सुनता है। राहुल सुबह सुबह उठ के तैयार होता है और रॉकी वही टी शर्ट और शॉर्ट्स के अंदर रहता है। राहुल तैयार होने के बाद अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए बस के अंदर बैठ जाता है और रॉकी भी सुबह सुबह अपनी फरारी के अंदर बैठ जाता है। राहुल जॉब करने के लिए 1 घंटा बस के अंदर बैठकर अपने ऑफिस तक जाता है और वहीं पे रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में सुबह सुबह 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। राहुल ऑफिस में पहुंचने के बाद बॉस की गालियां खाते हुए 8 घंटे काम करता है और वो महीने के 30 दिन डेली 8 घंटे काम करता है। और वही 8 घंटों में रॉकी अपने प्राइवेट जेट से अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में वर्ल्ड टूर करता है और सुंदर सुंदर जगहें देखता है, फुल पार्टी वार्टी करता है और जिंदगी की फुल मौज उठाता है। रॉकी का डेली का ये रूटीन है और वो कोई काम नहीं करता, महीने के अंदर 1 घंटा भी काम नहीं करता। अब आपको इन दोनों के लाइफस्टाइल में तो समझ आ गया होगा कि कितना अंतर है, लेकिन मेन अंतर इनके लाइफस्टाइल में नहीं है, मेन अंतर है इनके एसेट्स के अंदर। राहुल का सिर्फ एक ही एसेट है, उसकी जॉब, जहाँ से वो पैसे कमाता है, जहाँ से वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। और वहीं पे रॉकी के पास में 50 से ज्यादा एसेट्स हैं, जहाँ से वो हर महीने लाखों रुपए कमाता है और महीने के करोड़ों रुपए कमाता है। अब आपको ये पूरी स्टोरी से एसेट्स की अहमियत तो समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको 50 एसेट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 5-10 ही क्वालिटी एसेट्स बना लेते हो ना, तब भी आप महीने के करोड़ों रुपए कमाने शुरू कर सकते हो। क्योंकि ये हो सकता है कि आपके उन 5-10 एसेट्स में से एक एसेट ऐसा निकल जाए जो कि आपको साल के अंदर नहीं बल्कि महीनों के अंदर ही करोड़पति बना दे और आपकी 1 साल की इनकम नहीं, 1 हफ्ते की इनकम भी करोड़ों में पहुंच जाए। इसीलिए मेरे पास में भी दर्जनों एसेट्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़, रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट में है, तो अभी के अभी उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पहला जो आपका एसेट है वो है आपकी नॉलेज। भले मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएं, सारे कनेक्शन टूट जाएं और कुछ भी ना हो मेरे पास में, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी नॉलेज का यूज़ करूंगा। जो नॉलेज मैंने कोई अरबों रुपए खर्च करके नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस और बहुत ही सस्ती सस्ती चीज़ों से पाई है। मेनली मैंने ये नॉलेज ये 3 चीज़ों से पाई है। पहला बुक्स हो गई। एक रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक थी जो कि मैंने सिर्फ 250-300 रुपए में खरीदी थी, लेकिन उस बुक को पढ़ के मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। दूसरा बिजनेसेस हो गए जो कि मैंने आज तक लाइफ के अंदर किए हैं, जिनके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जिनसे मैंने बहुत तगड़ी नॉलेज गेन की है। और तीसरा लाइफ हो गई। लाइफ मैंने खुद की लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और लोगों की लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी इस खतरनाक नॉलेज का इतना तगड़ा यूज़ करूंगा कि मुझे ये तो पूरा भरोसा है कि जिस लेवल पर मेरे सारे पैसे खत्म हुए थे, मैं 1-2 साल के अंदर उस लेवल पर तो पहुंच ही जाऊंगा। और ये भी होना कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस लेवल पर मेरे सारे पैसे 0 हुए थे, मैं 1-2 साल के अंदर उस लेवल से भी ऊपर पहुंच जाऊं, उससे भी ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दूं। अब आप खुद ही सोचो कि 0 से स्टार्ट करके कोई इंसान इतना जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? ये हो सकता है सिर्फ माइंडसेट की वजह से, और आप में माइंडसेट बनाने की भी आग होनी चाहिए। 99.9% लोग कहते हैं कि यार मैं पढ़ लिया हूँ, डिग्री वगैरह भी ले ली है, तो अब मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ। लेकिन जो मेरे जैसे बंदे होते हैं जिनको देखकर आप कहते हो कि यार इस बंदे ने जिंदगी के अंदर कुछ अचीव किया है, वो बंदों को ये स्कूल कॉलेज वाली नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है बिजनेस। बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ, जिस ट्रिक से मैंने आज तक सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, वो मैं आपको रिवील करता हूँ। इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा समझो। मान लो आप अपने गांव या शहर की कॉफी शॉप में गए और वहां पर जाके आपने 150 रुपए की कॉफी ऑर्डर कर दी, और ऑर्डर करने के बाद आपको उन लोगों ने कॉफी दे भी दी, और आप ये कॉफी लेने के बाद ये देखते हो कि यार कॉफी शॉप के अंदर तो कितने सारे लोग हैं। इस कॉफी शॉप में तो मर्सिडीज चलाने वालों से लेकर मर्सिडीज धोने वाले तक आए हुए हैं। इसके बाद में आपको खुद से क्वेश्चन पूछने शुरू कर देने हैं। यार इस कॉफी शॉप में मर्सिडीज वाले बंदे क्यों आए हुए हैं? क्या यहाँ पे अमीर लोगों के लिए कुछ स्पेशल माल मिलता है? यार यहाँ पे इतने सारे लड़के क्यों आए हुए हैं? क्या इस कॉफी शॉप में डेली लड़कियां आती हैं? आप इस शॉप में क्यों आए हो? क्या आपने कोई इनकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी या फिर आपको किसी दोस्त ने बताया था? ये कॉफी शॉप का रेंट कितना होगा और ये कॉफी शॉप वाला बंदा कितने पैसे कमाता होगा, और क्या आप ऐसा कोई सिमिलर बिजनेस कर सकते हो? इस तरीके के आपको खुद से क्वेश्चन पूछने शुरू करने हैं। और ये चीज सिर्फ कॉफी पे अप्लाई नहीं होती। आप जब भी 1 भी रुपया खर्च करते हो ना, तब आपको उस चीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोचने हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, तब आप सिर्फ एक ही बिजनेस से, एक ही कॉफी शॉप से, एक ही दुकान से 10-10 बिजनेस आइडिया ढूंढने शुरू कर दोगे। 100 में से अगर 99 स्टार्टअप फेल होते हैं या फिर बिजनेस फेल होते हैं, तो उनमें से एक तो चलता ही है ना। तो आपको उस एक आइडिया को ढूंढना है, उस एक बिजनेस को ढूंढना है और उसको करना शुरू कर देना है। और अगर आप बताई हुई इस मेरी ट्रिक को यूज कर लेते हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको बिजनेस करके करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तीसरा जो एसेट है वो है रियल एस्टेट। लेकिन रियल एस्टेट वो नहीं जो आप सोचते हो।
और ये चीज अप्लाई होती है गांव वालों पर, और जो शहर वाले खुद को स्मार्ट समझते हैं उन पर भी। गांव वाले बंदे सोचते हैं कि यार घर बना लेंगे 50 लाख का, थोड़े ही टाइम बाद उसका रेट जो है करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा, फिर उसको बेच के पैसा कमा लेंगे। आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ जो कि घर बना ले, उसमें रहना शुरू कर दे, पूरा परिवार बसा ले और बाद में उसको बेचकर पैसा कमा ले। दूसरा, जो शहरी बंदे सोचते हैं कि यार फ्लैट खरीद लेंगे, इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, मेट्रो बनने वाली है। नहीं, मेरे को आप ये बताओ कि फ्लैट के नाम पर आप खरीद क्या रहे हो? एक बिल्डर ने 11वें माले पर जो कोठरी बना रखी है वही ना। मान लो आपने 5 BHK भी खरीद लिया, लेकिन आपने खरीदा है वो किसी 30 माले की बिल्डिंग में। कल को मान लो बिल्डिंग गिर गई या फिर किसी ने गिरा दिया, कुछ हो गया और जो जमीन है उसका डिवाइडेशन होने लग गया जो फ्लैट ओनर्स हैं उनमें, तो आपको इतनी भी जमीन नहीं मिलेगी कि आपका कुत्ता उसकी बीवी और 4 बच्चों के साथ में शान से रह पाए। इसीलिए रियल एस्टेट वही काम का है जिसके अंदर आप असली जमीन ओन करते हो। जैसे कि आपने जमीन खरीद ली, या फिर आपने कुछ ऑफिस स्पेसेस बना दिए, या फिर आपने उस जमीन पर दुकानें बना दी। इन चीज़ों का आपको रेंट आता है और रेंट से ही मेन कमाई होती है रियल एस्टेट में। और चौथा जो एसेट है, जिस एसेट से कोई गरीब इंसान करोड़पति बन सकता है और कोई करोड़पति इंसान अरबपति बन सकता है, वो है नेटवर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे पावरफुल किस इंसान को जानते हो, किस इंसान का आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कहोगे कि यार मेरा दोस्त है बिल्लू, हम बचपन में खेला करते थे और आजकल तो बंदे ने मंडी में 3 दुकानें डाल रखी हैं और खुद भी गल्ले पे बैठता है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना तगड़ा बंदा है, तो आप कहोगे कि यार तगड़ा बंदा तो करोड़पति तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप खुद ही समझ लो कि बंदे के ऊपर 10 लाख रुपए कर्जा है। वैसे तो बंदूक लेकर डेली शमशेर सिंह और उसके भाई उससे पैसा लेने के लिए आते रहते हैं। अब बंदे ने 10 लाख रुपया कर्जा ही ले रखा है, वो कम से कम लखपति तो होगा ही ना। मतलब ये आपका बंदा, ये आपको बनाएगा करोड़पति। नेटवर्क को नंबर से समझो। जिस इंसान की टोटल औकात 10-20 लाख रुपए की है, लेकिन वो पावरफुल है, तो आपका महीने के वो 50-60 हजार लाख रुपए कमाने का सिस्टम लगवा सकता है ना। लेकिन अगर कोई 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए वाला बंदा है, वो तो आपका महीने के करोड़ों रुपए कमाने का भी सिस्टम लगवा सकता है। पांचवा जो एसेट है वो है प्रेशियस मेटल्स। इसमें आती है मेनली गोल्ड सिल्वर जैसी चीजें। इससे 2 बेनिफिट होती हैं। मान लो आपकी बीवी आपसे गुची का बैग डिमांड कर रही है, तो आप गुची के बैग की जगह अपनी बीवी को आप सोने की चेन पहना सकते हो। आपकी बीवी को तो लगेगा कि पता नहीं कितनी महंगी चीज दिला दी। अब आपको तो पता है ना कि गोल्ड की सप्लाई दुनिया के अंदर बहुत ही कम है, लेकिन इसके लेने वाले यानी कि इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इसका प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है। और इस चेन से भी आप रिटर्न कमाओगे, लेकिन आपकी बीवी तो खुश रहेगी ना। और दूसरा इससे फायदा होता है कि ये चीजें दुनियादारी से बहुत ही दूर होती हैं। अगर दुनिया के अंदर सब कुछ खत्म हो जाए और सभी लोग झिंगा लाला हु पे भी वापस लौट आए, तो गोल्ड की तब भी वैल्यू रहेगी। और अगर आपके पास में तब गोल्ड होगा, तब अगर आप पत्तियां भी बांध के घूमोगे ना, तब भी लड़कियां आपको हैंडसम समझेंगी। छठा जो एसेट है वो है आपका टाइम। टाइम को ज्यादातर लोग एसेट कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जो मेन पैसा कमाने के अंदर एसेट है वो आपका टाइम ही है। अगर लाखों लोग आपका बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो भी अपना टाइम लगाकर पैसा कमा रहे हैं, जिससे वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आप उन लोगों के टाइम से पैसा कमा रहे हो। इसलिए आपको फालतू की चीज़ों पर टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जॉब वॉब मिली नहीं तो पापा की जो राशन की दुकान है उसके गल्ले पर बैठ गए। गल्ले पे बैठने के लिए अपने किसी नाकाम दोस्त को नौकरी पर रखो, उसमें आपका डेली का बहुत टाइम बचना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप बहुत पैसे कमा सकते हो। सातवीं जो चीज़ है वो है आपकी क्रिएशन। आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, ऐप बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो। आपने चैट जीपीटी तो सुना होगा। ये चैट जीपीटी नाम का टूल आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। भले आपको इससे अपना होमवर्क करवाना हो, भले कुछ ऐसे लिखवाना हो, कोई भी इससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, भले इससे कोई सॉफ्टवेयर का कोड लिखवाना हो, ये आपका कोई भी काम करके दे सकता है। और जब ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कोई इंसान बनाता है, तो ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाता है। और अगर आप भी ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाओगे, तो आप भी करोड़पति बन जाओगे। आठवां एक ऐसा एसेट है जिसमें आप सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर 1 करोड़ 28 लाख रुपए कमा सकते हो। समझो कैसे। ये आप कर सकते हो कंपनीज के स्टॉक्स या फिर शेयर्स खरीद कर। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी यानी कि हिस्सा मिलता है, और वो कंपनी जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, आप उतने ही ज़्यादा पैसे कमाते हो। मान लो आपने 2009 में बजाज फाइनेंस, जिस कंपनी का आपने नाम भी काफ़ी सुना होगा, जो कि घरों के लिए, बिजनेसेस के लिए, फ़ोन्स के लिए लोन देती है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने लोन ले रखे हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोन आपके बजाज फाइनेंस के थ्रू ही होंगे। 2009 में इसका एक शेयर आता था 5 रुपए का, और अगर आपने तब इस कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे होते, तो आपको 2,000 शेयर्स मिल जाते। 2009 के बाद इस कंपनी की बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई और ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई। और 2009 में जो इसके एक शेयर का प्राइस 5 रुपये था, वो आज 2023 में 6,400 रुपये हो चुका है। यानी कि आपके 10,000 रुपये में खरीदे हुए उन 2,000 शेयर्स की वैल्यू आज हो जाती 1 करोड़ 28 लाख रुपए की। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में कितना ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन आपका सवाल ये होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएं कैसे या फिर इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट या फिर ट्रेड नहीं कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है,
और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट का एक जबरदस्त कोर्स मिलेगा, जहां पे जैसे स्टॉक्स की हमने अभी बात की वैसे स्टॉक्स को ढूंढना सिखाया जाएगा, जो कि आपके पैसे को 20-30 गुना तो क्या 500,000 गुना भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता है तब भी आप इस कोर्स को लेकर स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन सकती हैं। और स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनने के बाद करोड़ों रुपए कमाना तो चुटकियों का खेल है। तो इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पे दिए हुए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक पर क्लिक करो और स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।